पूर्णिया जिले के कसबा थाना क्षेत्र के सधुवेली पंचायत स्थित बालूटोला में एक विवाहित महिला के साथ एक युवक द्वारा दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। बुधवार को कसबा थाना पहुंची पीड़ित महिला ने बताया कि उसके साथ गांव के ही एक युवक मोहम्मद अशर ने 10 फरवरी को उनके पति की मौजूदगी में ही उनके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद सामाजिक लोगों के द्वारा ग्रामीण पंचायत आयोजित की गई, किंतु ग्रामीण पंचायत में फैसला नहीं होने के कारण 16 फरवरी को पीड़ित ने आरोपी युवक तथा अपने पति के खिलाफ कसबा थाना में लिखित शिकायत दर्ज करवाई, किंतु कसबा थाना ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की, जिस कारण पीड़िता के परिवार वालों ने व्यवहार न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। वहीं पीड़ित महिला के द्वारा व्यवहार न्यायालय में मामले को लेकर परिवारवाद दायर किया। व्यवहार न्यायालय के आदेश पर कसबा पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज करते हुए मामले की जांच पड़ताल शुरू की। उक्त मामले में स्थानीय सरपंच पर भी पीड़ित महिला के द्वारा लोगों ने आरोप लगाया है कि पीड़ित के चाचा ने जानकारी देते हुए बताया कि स्थानीय सरपंच लड़के को गांव से भगा दिया, उनके साथ मिली भगत कर मामले को दबाने का प्रयास किया है। न्यायालय के आदेश के बाद कसबा थाना पुलिस प्राथमिकी दर्ज करते हुए अनुसंधान करना शुरू कर दी है। पीड़िता को मेडिकल जांच एवं न्यायालय में 164 का बयान कर अनुसंधान करना शुरू कर दिया है। 2021 में हमारा शादी हुआ था, नवंबर महीना। उसके बाद 2 महीना हमको ठीक से रखी, उसके बाद जलाने लगी, पुराने लगी, मारपीट करने लगी। बोलती है जो तुम हमारे पसंद नहीं है, तुम काली हो, तुम मोटी हो, तुमको हम नहीं रखेंगे, कोनो इल्ज़ाम लगा देंगे और छोड़ देंगे। जलाने लगे, तब हम बोले जो क्यों शादी कर रही हैं तुम? तो बोलता है जो सरपंच और निम्बर ने हमको शादी दे दिया था, हमरो पसंद नहीं था, तुम फंसा दिया था। तब बोले जो हमारे घर के बगले में एक दोस्तदार था, उसका दोस्तदार था आसाद नाम। उसके बाद वो बोलता है जब आसाद के साथ आपको हंसी मजाक करना होगा, आप आसाद के साथ सोने पड़ेगा। हम बोलते हैं जो क्यों सोएंगे उसके आसाद के पास, आप है तो? बोलता है नहीं, उसके साथ सोने पड़ेगा। ये सब किसने करवाया? मेरे पति ने। आपके साथ गलत कौन किया? मोहम्मद आसाद। तो आप फिर क्या किए? थाना गए थे, कंप्लेन किए थे? थाना में आवेदन दिए हैं, लेकिन थाना में आवेदन दिए थे लेकिन कुछ नहीं हुआ। कितना दिन हुआ थाना में आवेदन दिए थे? 2 महीना हो गया। 2 महीना हुआ था? 4 महीना हो गया। 4 महीना आजकल करते करते 4 महीना हो गया। थाना में तो आवेदन दिए तो कुछ नहीं हुआ था? नहीं, कुछ नहीं हुआ था। सुनवाई नहीं कर रहा है ना? फिर क्या किए आप? तब कोर्ट में गए हैं, कोर्ट में केस हुआ था। वो लोग बोलता है जो समाधान कर लीजिए गांव में, लेकिन गांव में पंचायती बैठाए थे, लेकिन वो लोग हाजिर नहीं हुआ था। जो पंचायती करके दीजिए, लेकिन सरपंच और थाना वाला मैडम साहब मिल के रहा, पंचायती करके नहीं दिया। और हम लोग जाते हैं थाना, दिन भर बैठ के रहे, चले जाते हैं, कुछ नहीं करके दिया। जब आपके साथ घटना हुई थी, आप थाना गए थे? जी। तो यहाँ पे जांच के लिए कोई आया था पदाधिकारी? नहीं आया था, जांच के लिए नहीं आया था। कोई पदाधिकारी नहीं आया था? सुनीता आया था एक दिन, सुनीता आया था एक दिन। सुनीता जी मैडम। तो क्या बोली वो? बयान ले ली थी और चले गई थी। बयान लेके चले गई थी? जी, कुछ नहीं हुआ। उस समय केस नहीं हुआ था? नहीं। फिर केस कैसे हुआ? केस के लिए एक दिन बुलाया था, लेकिन केस नहीं दिया था, हमको धमकी देखा के घुमा के भेज दिया था। क्या धमकी दिया? जब आपको अंदर कर देंगे, झूठ मत बोलना। सरपंच और मेरे पति को बुला लिया था वहीं पे, वो लोग बोलता है ये झूठ बात है, इसका अंदर करिए, इसको अंदर करने पड़ेगा, मारेंगे पीटेंगे, यही धमकी दिया है। यहाँ केस नहीं हुआ तो फिर कोर्ट गए आप? जी है? कोर्ट गए थे। फिर कोर्ट में केस हुआ? जी, कोर्ट में केस हुआ था। तो शायद सरपंच ही शादी दिलाया था उसका, मेरा भतीजे का।
शादी दिलाने के बाद कुछ दिन रहा, ठीक रहा। उसके बाद कुछ दिन के बाद मारपीट कर रहा था, जब मोटी है काली है तो नहीं रखेंगे, तुम मतलब घर चले जाओ। अच्छा, जिनसे शादी हुई थी? हाँ, वो बोल रही थी। तो उसके बाद फिर पंचायती हम लोग किए थे तो इंसाफ जो भी किया था, मर्डर सब किया था, ठीक किया था। उसके बाद कुछ दिन रहने लगा, ठीक रहने के बाद कुछ दिन के बाद तब फिर ये रेप का मामला आया। हम लोग को बोला गया, शहीद सरपंच था, शहीद सरपंच ही हमको बोला था हम लोग को, जो तुम्हारा भतीजी ऐसा कर दिया। तो हम जब गए, मेरा भतीजी का घर, मेरा दामाद का घर गए तो पूछे क्या बात है, तो बोला जो मेरा दामाद, आपका दामाद मौजूदगी में ये घटना मेरा साथ आसाद ने किया है। तो हम लोग सोचे जो सरपंच साहब को बोलेंगे, जब इंसाफ मेरा कर दीजिए। तो सरपंच साहब को बोले भी। दामाद के मौजूदगी में क्या घटना हुई? रेप किया है, बलात्कार किया है मेरा भतीजी का साथ। कितना दिन पहले की? ये 4 महीना पहले की घटना है। इन्हें लड़का को भी नहीं आने दिया और किसी को, दोनों में से किसी को नहीं आने दिया। क्या लग रहा है आपको, प्रशासन की लापरवाही थी या? इसमें तो प्रशासन का लापरवाही है। कोर्ट से अगर उम्मीद है जो कोर्ट हमको इंसाफ करके देगा, लेकिन थाना में जो आवेदन दिए थे, थाना का आवेदन में कोई सुनवाई नहीं किया। और इधर से जैसे जाते हैं, बुलाता है, जाते हैं तो धमकी चमकी देकर घर भेज देता है। कौन धमकी देता है? वहाँ से दारोगा, बड़ा दारोगा का मौजूदगी में सरपंच धमकी दिया है कि तुमको मारेंगे, तुमको जेल में डाल देंगे मेरा भाई को। कल भी धमकी दिखाया। थाना में तो केस होता है। तो केस तो हम लोग मतलब आवेदन तो दिए हैं, उसका कोई सुनवाई नहीं किया है। थाना में केस होता है और आपका केस क्यों नहीं हुआ? क्या कारण अब था? क्या कारण है, हमको वही तो समझ में नहीं आया क्या कारण है। सबका केस होता है थाना में, हम लोग का नहीं हुआ। केस नहीं हुआ, फिर आप कोर्ट गए? हाँ, तब कोर्ट गए थे। लेकिन सुनीता मैडम का कहना है कि आवेदन पे हम जांच किए, इन लोगों का कहना था कि पंचायती करके मामला ख़त्म कर लेंगे, केस मत कीजिए। पंचायती करके हम लोग का कहना, पंचायती करके कहानी ख़त्म कर लेंगे, तो ये तो बाद की बात है। जिस टाइम हम लोग आवेदन डाले थे उस टाइम पंचायती का कोई बात नहीं था। अभी तो ये बात की बात है जो पंचायती एक बार फिर किए थे। पंचायती बुलाया था सब, जो पंचायती करके मीट सीट कर लो। तो पंचायती किए थे, बुलाया तो वो आया नहीं, हाजिरी नहीं किया। घटना के बाद हाँ, पंचायती दुष्कर्म 2 बार पंचायती बैठाया गया, लेकिन 2 बार भी नहीं आया। सरपंच का क्या रोल रहा है इसमें? सरपंच तो देखिए, सरपंच तो पूरा काम तो सरपंच ही करा रहा है। इसलिए जो सरपंच को जो लड़का से मतलब रेप हुआ है, वो लड़का का शादी दिला दिया वो। और जो हम लोग का जो मेरा दामाद है, वो उसको ज़मीन बेचवा के, सब चीज़ बेचवा के यहाँ से भगवा दिया सरपंच। अभी वो लोग कहाँ रहता है? वो अभी चला गया कजरा, भाग के चला गया मेरा दामाद जो है। तो पुलिस अब तक किसी को अरेस्ट भी किया है? कुछ किसी को अरेस्ट नहीं किया है। एक बार पूछा भी हो गया है इस मामला को? ये तो 4 महीना से ये मामला चल रहा है, लेकिन अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। घटना कर दिया, दामाद ने घटना करवा दिया। क्या घटना? क्या रेप करवा दिया, आसाद के साथ रेप करवा दिया। तो आप कंप्लेन किए थे? हाँ, कंप्लेन तो किए थे, थाना में कंप्लेन आवेदन दिए थे। फिर क्या हुआ था? क्या सुनवाई ना करा। एक दिन आया, मैडम जी आया, चेक किया करके हेरा गया। वो हेरा गया तो हेरे ही रह गया। तो हम फिर डबल आवेदन दिए थे कोर्ट में आवेदन दिए। तो कोर्ट में आवेदन देने के बाद उसको थोड़ा मिर्ची लग गया, मैडम जी को मिर्ची लग गया, तब वो अपना खोज खाज करने लगा। क्या आप भी अपने करियर बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं? मनचाहा कॉलेज में प्रवेश नहीं मिल पा रहा, या फिर मनचाहा कोर्स या एडमिशन के लिए हो रही है समस्या पैसों की? तो अब घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आशीर्वाद एजुकेशन आपके लिए लाया है सुनहरा मौका। अगर आप GNM, BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, D फार्मा, वो भी इंडिया के टॉप 10 नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो 100% प्लेसमेंट के साथ, वो भी बैंक के द्वारा, एजुकेशन लोन द्वारा, तो आज ही संपर्क करें अपने आशीर्वाद एजुकेशन में।